हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मिला हुआ है जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिस पे थोड़ी बहुत चर्चा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कुछ दिनों में आपने देखा कि देश की क्या हालत हुई है। पहलगाम में और कश्मीर में जो कुछ भी हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आए, बहुत कुछ बना उस पर। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, गायिका को, लोकगीत गायिका को, इन सबको हमने उठाया। तो आज कुछ उसी श्रेणी में आने वाले एक और महान विभक्ति को हम लोग उठाने वाले हैं और उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप लोग कि कैसे किसी की मानसिकता एक समय में दूसरे समय से कैसे परिवर्तित हो जाती है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। जब वीडियो में आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं और क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करिएगा हर वीडियो पे, शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस गर्मी गर्मा के माहौल में आज हमारी नजर पड़ी है इब्राहिम फैमिली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम फैमिली के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये पूरा परिवार आजकल यूट्यूब पे काम कर रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले तक इन्होंने टीवी पे भी काम किया था। काफी चर्चे हैं इनके। पति पत्नी और ननद भौजाई क्या क्या है, सारे लोग अब आजकल यूट्यूब पे ही हैं। ब्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोज आते हैं इनके। और वीडियोज में ये अपने रोजमर्रा के कार्य को दिखाते हुए कुछ ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं कि बाद में ट्रोलिंग का सामना इन्हें करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ पहलगाम मुद्दे पे। जब इनके कुछ पोस्ट आए हम लोगों के बीच में तो वो कैसे उसमें गर्मा गर्मी का माहौल फैल गया और कैसे चीजें झट से, जैसे आप कह लीजिए कि एक से दूसरे ऑरा में परिवर्तित हो गई। ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपको। दोस्तों, इन्हें लोग जनाब कहते हैं। जी हाँ, इन्हें जनाब कहते हैं। अब इब्राहिम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। इन्हें लोग जनाब जनाब कहते हैं। और इनकी पत्नी जो है उनका तो बहुत सारा नाम है। कोई पीपिका कहता है, कोई ड्रामा क्वीन कहता है, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है। इनके कुल मिला जुला करके मैं बता दूं तो इनके वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रामा देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक अपने टीवी वाले जोन से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। मतलब डेली लाइफ में भी इनके सिर्फ और सिर्फ ड्रामे और नौटंकी ही चलती रहती है। और आप देखेंगे कि मतलब आप समझ सकते हैं कि नवरात्रि और इन सब त्योहारों पे जो हम लोगों में बहुत ही ज्यादा धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ है, इन सब त्योहारों में जहां हम लोग करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग भी सर्व धर्म संभाव में बिलीव करते हैं। लेकिन इनके यहाँ कभी किसी ऐसे जो हिंदूज के फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कभी आप चिकन बनाते देख लेंगे, कभी अंडा करी बनाते देख लेंगे, कभी क्या। कैसा सर्वधर्म संभाव है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। खैर, उन सब टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। आज जो चीजें सामने आई है वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक्चुअली हुआ ये था कि जिस दौरान ये पहलगाम का हमला हुआ था ना, उसी समय ये इब्राहिम फैमिली गई हुई थी कश्मीर। ठीक है, घूमने टहलने के लिए ये वहां पे गए हुए थे। इनकी एक स्टोरी आई थी, इंस्टाग्राम स्टोरी। मैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ के बता दूं। इन्होंने लिखा था उसमें, हाय गाइस, यू ऑल हैव बीन कंसर्न्ड फॉर आवर वेल बीइंग। हम सब सेफ हैं, ठीक है। आज ही मॉर्निंग में वी लेफ्ट कश्मीर एंड वी हैव रीच्ड दिल्ली सेफली। थैंक यू फॉर ऑल द कंसर्न। ये तक ठीक है। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, न्यू ब्लॉग कमिंग सून। मतलब जहां इतना सब कुछ हो रहा है मेरे भाई, वहां तुम्हें पड़ी हुई है अपने ब्लॉग की। ठीक है। इनसे बाद में इन्होंने इस बारे में जब पूछा गया, जब काफी गर्मा गर्मी हुई कि ऐसे माहौल में भी जहां लोगों को लग रहा है कि लोगों के प्राण संकट में है, जो लोग कश्मीर में थे, या फिर आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके वहां पे मारा गया था लोगों को। उनके पैंट उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया। जो इन सब में सक्षम नहीं थे उन्हें मार दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि तुम मुस्लिम नहीं हो सकते अगर तुम्हारे पैंट के नीचे का वो जो जो उनके में होता है वैसा कुछ अगर सर्टिफाई नहीं होता है और तुम कलमा नहीं पढ़ पाते हो तो तुम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो। इसलिए उनको मार दिया गया। अब उन सब गर्मा गर्मी में इन भाई साहब को किसी ने या फिर इनके वेल विशर्स ने जो कुछ भी कह लीजिए पोस्ट किया या कुछ किया कि भाई इनसे पूछा कि आप लोग कैसे हैं, कश्मीर का ये हाल चल रहा है। भाई पहली चीज तो तुमने बताई होगी ना अपने वीडियो में कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए। ठीक है, वो सबको छोड़ देते हैं। ये भी ठीक है, तुमने कहा कि हाँ ठीक है कि हम लोग सेफली दिल्ली पहुंच गए हैं, ये है वो है ऐसे है वैसे है। नीचे तुमने लिख दिया न्यू ब्लॉग कमिंग सून। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आई, पहली बात। और दोस्तों, उस ब्लॉग को आने में इनके 4-5 दिन का जो भी गैप आया, मतलब ब्लॉग को बनाने में, तब भाई साहब ने कहा कि नहीं, मेरा वहां पे पोस्टपेड सिम था जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे एंड ऑल। सब तरह तरह के इश्यूज बताए जिसकी वजह से मैं कनेक्टेड नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। 5 दिन लग गए भाई ये जानने में। तुम्हें एयरपोर्ट पे टीवी नहीं दिखी?
लोगों के मुंह से तुम्हें चर्चाएं नहीं सुनने को मिली। तुमने जिस मीडिया पे ये पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पे, उस पे तुम्हें कई खबरें नहीं मिली कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तुम्हें अपने आप की पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तुम जानते थे कि वैसे भी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम तो उसी धर्म विशेष से बिलोंग करते हो ना जिसको उन लोगों ने टारगेट नहीं किया था। तो तुम तो सेफ ही हो। लेकिन ये चीज कि तुम्हें इन सब सारी चीजों को पता लगने में 5 दिन का वक्त लग जाता है। 4 दिन 5 दिन जो भी इनके ब्लॉग है, 5 दिन का तुमको वक्त लग जाता है। तुम इन 5 दिनों में कहाँ थे भाई, जहां लोग एकजुट हो करके सारे लोग अपनी अपनी सिंपैथी दे रहे थे, सब में आक्रोश दिख रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, ये जो कुछ भी हुआ ये अमानवीय है, इसमें धर्म विशेष को टारगेट करके जो भी किया गया है, ये सारी चीजें, ये सारे कृत्य नहीं होने चाहिए थे। लेकिन तुम इतने दिन तक थे कहाँ, तुम्हारी कंसर्न कहाँ चली गई थी? तो फिर क्या समझा जाए? एंटी नेशनल? भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसे ऐसे पोस्ट जब आते हैं दिमाग में ना, जब सामने आती है स्क्रीन पे चीजें तो दिखती है। जी हाँ, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने उस पोस्ट का इनके स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है अपने वीडियो में, आप लोग भी देख सकते हैं। मतलब ऐसे कहीं सुनी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीजें हुई हैं, एक्चुअल में हुई हैं। तो भाई साहब जब 5 दिन के बाद ये अपना ब्लॉग बनाते हैं ना, तो उसमें ये कूट कूट के इनके अंदर नेशनैलिटी आ जाती है। ये कहते हैं, निंदा करते हैं उन चीज़ों की कि नहीं, धर्म विशेष को आधार बना करके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये सब सारा कुछ चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, कुछ भी हो तो ह्यूमैनिटी है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। मतलब कुल मिला जुला करके एक तरह से इन्होंने सपोर्ट नहीं किया उन कृत्यों को जो हुआ है वहां पे। ठीक है, सल्यूट है तुम्हें भाई, क्योंकि तुमने ऐसा किया, और हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अभी भी राष्ट्रीयता बची हुई है। ठीक है, या फिर पहले से ही है वो तो नहीं पता। लेकिन दोस्तों ये पोस्ट आने के बाद, मतलब ये ब्लॉग इनका, ये वीडियो आने के बाद, ये कंसर्न देखने के बाद, जहां एक तरफ मन में इतनी इज्जत आती है, इतना सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं ठीक है भाई, अपने ही यहाँ के हैं, भले ही दूसरे समुदाय से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं नेशनैलिटी जिंदा है, तो अच्छा लगा देख करके। लेकिन फिर किसी ने उठा करके इनके पुराने पोस्ट को डाल दिया। जी हाँ, ये कुछ दिनों पहले एक मूवी कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स पे, अपने भाई पड़ोसी मुल्क के विरोध में। ठीक है, तो लोगों ने फिर उसके ऊपर कमेंट किया, मैं लगा रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, मैं भी आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। उसने लिखा था कि आपकी मूवी आ रही है एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट, वैसे नहीं मिलनी थी क्या? मैं आपको और दीपिका को बहुत प्यार करती हूँ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, ये इनके किसी प्रशंसक ने पाकिस्तान से कमेंट किया था कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई मूवी करेंगे जिसमें उन्हें ऐसा दिखाया जाएगा। मैं आपसे और आपके बेगम साहिबा से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसा करेंगे। खास करके आप लोग समझ ही रहे हैं, क्योंकि वो भी मुस्लिम प्रधान देश है, तो ये भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो भाई उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि तुम ऐसा करोगे। ठीक है, अच्छी चीज़ है, तुम्हारी फैन फॉलोइंग वहां पे भी है। लेकिन उसके रिप्लाई में इन्होंने क्या कहा वो मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनिए। पापी पेट के लिए करना पड़ता है भाई, इंटरटेनमेंट को इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए। एक चीज, पापी पेट की वजह से करना पड़ रहा है, मतलब क्या समझा जाए कि तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम कर रहे हो। पाकिस्तान के अगेंस्ट मूवी बनाने में, फिल्मों में काम करने में तुम्हें अगर इतनी दिक्कत है, तो फिर तुम वहीं क्यों नहीं चले जाते? ऐसे कमेंट्स इनके ब्लॉग के नीचे आया था। ठीक है, मतलब पोस्ट के नीचे, या फिर जो कुछ भी कह लीजिए। तो फिर इन्होंने उसके जवाब में कहा था कि मेरी परवरिश यहीं पे हुई थी, मैं पैदा यहीं पे हुआ हूँ, और मेरे पूर्वजों ने यहीं इंडिया में ही सजदे किए हैं, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूं और यहीं पे मरूंगा। अगर ब्लॉग के वीडियो को सच माने तो फिर ये पोस्ट क्या था, जो हालांकि पुराना है लेकिन है तो कुछ तो है ना। अगर आपके ब्लॉग को सच्चाई मान करके, आपके देशभक्ति को सच मान करके अगर हम लोग बैठे हैं, तो फिर उसके बारे में तुमने क्यों नहीं कहा? और उसके बारे में भी तो कुछ बोलना बनता था ना, कि पापी पेट का सवाल है। पापी पेट का सवाल मतलब मेरे भाई की वो मजबूरी वाली बात होगी। ठीक है, कि तुम मजबूरी में काम कर रहे हो, तुम करना नहीं चाहते हो लेकिन मजबूरी में काम कर रहे हो। पहली चीज, ये जो दोहरे नकाब है ना, उसे उतार दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाकी देशों के फैंस को खुश करना है, वहां की पॉपुलैरिटी जो है, फैंस फॉलोइंग जो है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये दोहरे नकाब पहन करके, राष्ट्रीयता का चोला पहन करके हम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? उन्हीं को तुम विशेष मान करके उन्हीं से अपने ब्लॉग वगैरह सब कुछ वहीं पे पब्लिश कराओ ना, यहाँ पे करने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आप भारत में हैं और आप असुरक्षित हैं, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है
देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना कि डेमोक्रेसी है, उसी का फायदा है आपको, ठीक है, कि आप कुछ भी हमारे देश के अगेंस्ट बोल करके निकल जाते हैं, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो या कोई और। हमारे देश के अगेंस्ट अगर हम लोग कुछ बोल के निकल जाते हैं, हमारे पीएम सीएम और सारे लोगों को, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मूलभूत आधार है, वो है लोकतंत्र। तो अगर इसका फायदा उठा करके तुम ये कर रहे हो कि नहीं तुम्हारी फैन फॉलोइंग वहां की है, वहां के फैंस नाराज नहीं होने चाहिए, तो फिर ये सब क्या है? तुम एक तरफ शराफत का चोला पहनते हो, दूसरी तरफ वो कहते हो कि नहीं पापी पेट का सवाल है। ये सारी चीजें समझ के परे है मेरे दोस्त। और अगर इसे सच मान लिया जाए कि नहीं तुम्हारे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, तो वो पोस्ट क्या था, वो गलत हो सकता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उस पोस्ट को सच मान लिया जाए तो फिर ये क्यों, इतनी नाटक क्यों? भाई जब आप पब्लिक डोमेन में आते हो ना, तो कहीं ना कहीं लोग आपको अगर फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर आपके वीडियोस को देखते हैं, तो वो आपको आइडलाइज करते हैं, आपके विचारों को कहीं ना कहीं अपने जहन में उतारते हैं। उन पे क्या फर्क पड़ता है आपको पता है? अगर ये सब करना है, ऐसी चीजें हैं आपके दिमाग में, दोहरी मानसिकताएं चल रही हैं, तो बकचोदी करना बंद कर दो, सीधी सी बात है। मतलब अगर आपको लगता है कि उनको खुश करने के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा और हम लोगों को खुश करने के लिए ये बोलना पड़ेगा, ये दोहरा चरित्र मत खेलो मेरे भाई। पब्लिक डोमेन में हो, ठीक है। आज की जनता चूतिया नहीं है, वो सब देखती है, उसे सब पता है। सोशल मीडिया है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और इंटरनेट है, और आप लोगों को फॉलो किया है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के हर एक्टिविटी से वो वाकिफ भी है। तो ये सारे चूतिया पे बंद करो, ठीक है। अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छे से काम करो। फेसबुक और यूट्यूब से अच्छे पैसे तुम कमा रहे हो, ठीक है, अच्छा है, कमाओ, लगे रहो। लेकिन कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करो जिससे तुम सकते में आ जाओ। अभी पिछले वीडियो में देखा कि कौन सकते में आया था, तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसी कुछ चूतियापन ना करो, इन सब चीज़ों से बचो। हाँ, देश से प्रेम है, कुछ है तो बढ़ चढ़ के आगे आओ। ये समय है एकजुटता का, हमारे और आपके साथ का। संयम बरते अपने वाणी पे, अपने रहन सहन पे, इन सब चीज़ों से। खैर दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही था कि आप लोगों को दिखा दे कि कैसे दोहरे चरित्र आजकल हमारे समाज में चल रहे हैं, कैसी चीज़ें हमारे और आपके बीच में आती हैं। तो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और खुश रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अगले वीडियो में मिलते हैं।